अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। ब्लूटूथ B इज इक्वल टू D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। और यही डायरेक्शन और डिसिप्लिन तुमको खुदा बना देगी। चलो खुदा ना भी बनाए तो खुदा से कम नहीं बनाएगी। यही है ब्लूटूथ B इज इक्वल टू D+D, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। पढ़े तो तुम पिछले 15-16 साल से पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए जीवन में? डिप्रेशन में हो, परेशान हो, रो रहे हो, एक पैसा कमा नहीं सकते हो। इससे बढ़िया तो नमक है, 10 रुपए खरीदे तो कम से कम सब्जी में डाल लिए, सेब में डाल लिए, अमरूद में डाल लिए, कहीं तो फायदा कर रहा है। और 15 साल 25 लाख 30 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा किए, और 30 लाख खर्चा करने के बाद, 15 साल खर्चा करने के बाद तुम्हारे खाते में क्या है? डिप्रेशन। तुम्हारे खाते में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारे खाते में क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। 1 रुपया तुम बाहर जा कमाने की स्थिति में नहीं हो, और मिनिमम 30 लाख रुपया अपनी शिक्षा में लगा चुके हो। उसकी वजह क्या थी? ना तो तुमने डायरेक्शन सीखा और ना तुमने डिसिप्लिन सीखा। गौर कियो कभी? 30 लाख मिनिमम, कुछ तो 1 करोड़ तक खर्चा कर चुके होंगे, और 10 रुपए का नमक लेके आता हो, कितना कीमती है, कितना काम आता है। ये है ब्लूटूथ का इंपॉर्टेंस। अभी तो 12 चैप्टर पढ़े हैं, और 12 चैप्टर में तबाही। लाइक किताब खत्म करते करते तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि अरे सब यूट्यूब पे डाले दे रहे, तो हमारे पैसे देने से क्या फायदा हुआ? तुमको 13 चैप्टर मिल रहा है, 13 में से 12 मिल रहा है, और वो जो लड़का बैठा हुआ गरीब, गरीब तो है नहीं, लेकिन मान लो इस वक्त उसके पास पैसा नहीं है, वो भी अप्रोच सीख लेगा, लगा लेगा, तुमको भी आशीर्वाद देगा, हमको तो दे ही रहा है। हम ले लें सब, हम, बस हम, किसी को बताओ मत भैया। नोट्स ले जा, गेहूं फोरम डाल दिए। यही बात भगत सिंह सीख लेते, यही विचार भगत सिंह के मन में होता तो बंगाल के गवर्नर रहे होते। फांसी थोड़ी चढ़ते। और 2 लोगों की फोटो लगाओ अपने कमरे में, वैसे तो 4 आदमी की लगाओ, लेकिन 2 की तो कंपलसरी लगाओ, और 5 मिनट उन चारों की फोटो को देखो। पहली फोटो लगाओ विवेकानंद जी की, स्वामी। क्यों? ध्यान करना है। इनका पूरा बल मेडिटेशन पे है। एक बढ़िया सी फोटो ले आओ, या एक व्हाइट चार्ट लगा के और 4 आदमी की फोटो उस पर लगा दो, और दूसरी लगा दो डॉक्टर अंबेडकर की। क्यों? पढ़ना है। और तीसरी लगा दो कलाम साहब की। क्यों? सेवा करना है। और चौथी लगा लो भगत सिंह की। क्यों? अब क्रांति का समय चल रहा है।
ये ब्लूटूथ के 4 महानायक हैं। इनकी एक किताब है ध्यान, 12-15 रुपए की है। अगर दिल्ली में रहते हो, नहीं तो अमेजॉन से मंगा लो, 25 रुपए की है। यही रामकृष्ण परमहंस आश्रम है, मेट्रो है उसके नाम पे, वहीं नीचे लाइब्रेरी है, वहीं मिलेगी 25 रुपए की। ध्यान क्या है? ये मन तुम्हारा, ये तुम्हें एनर्जी रिजर्वॉयर है। ये क्यों भारत ने ध्यान को विकसित किया? क्योंकि ये एनर्जी का रिजर्वॉयर है। और ये एनर्जी का रिजर्वॉयर जो है, अगर तुम्हें गुलाम बना ले, तुम्हें अगर ये गुलाम बना ले तो भीख मंगवा दे, क्योंकि शक्ति का स्रोत है ये। इसके पास शक्ति नहीं है, स्रोत है ये। तुम्हें टाइम पर उठने नहीं देगा, तुम्हें टाइम पर पढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम इसके मालिक बन जाओ, बस इमेजिन करके देखो कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। तुम्हारा दिमाग किसी दूसरे के मन में थोड़ी लगा है, कोई दूसरा तुम्हें थोड़ी परेशान कर रहा है। सोचो, शक्ति का पुंज है, शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसने गुलाम बना रखा है। अपनी मर्जी से उठाता है, अपनी मर्जी से पढ़ाता है। तुम 10 घंटा कहते हो, ये 1 घंटे में कहता है कि बहुत है यार, अब कितना पढ़ोगे। और सोच कर देखो कि तुमने इस शक्ति के स्रोत को गुलाम बना लिया, तुम इसके मालिक बन गए। तो और मालिक बनोगे कैसे? ध्यान से। तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ के अगर नींद आ रही है तो खड़े होकर पढ़ो, डाइस ले आओ। ये जो खड़े हो रहे हो, शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। ये जो खड़े होकर पढ़ोगे और शरीर में दर्द होगा, यही तपस्या है। सुबह उठे थे, चने का सत्तू ही नहीं, 4 अंडा का ऑमलेट बना लिए, 5-6-7 ब्रेड ले लिए, नींद आएगी तुमको। ये जो अल्प आहार लोगे, यही तपस्या है। ये सुबह उठ के जो नहा लिए, यही तपस्या है। जब मन को तुम डराने लगे कि बेटा काट डालेंगे, तपस्या क्या है? मन को सन्मार्ग पे लाना। तपस्या घर से भाग जाना नहीं है। तो इकोनॉमी के 3 अंग हैं। 3 कौन कौन से? 3 नेशनल इनकम के 3 अंग हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी, पहला देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर में 18वीं शताब्दी की एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है, ठहराव। क्यों स्टैग्नेंट है? ट्रेडिशनल टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, पारंपरिक औजार, पारंपरिक। ठहराव, स्टैग्नेंट है, ठहराव है।
पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेडिशनल टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि कृषक जो है वो मिरेकल कर रहा है, जादू। पूरा पैराग्राफ पढ़ो, कह रही कृषक जादू कर रहा है। क्यों जादू कर रहा है? क्योंकि सारी बाधाओं के बावजूद पूरा समाज का पालन कर रहा है, पूरा समाज का पालन, इतना उत्पादन कर ले रहा है कि बाकी सब उसके ऊपर जी रहे हैं। देखो, कृषि में ठहराव है, ट्रेडिशनल टूल और इंप्लीमेंट का इस्तेमाल चल रहा है, तमाम सारी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स, लेकिन किसान मिरेकल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस मिरेकल का उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। कोई सड़क पे जादू दिखा रहा है तो चलते हुए कहेगा ना कि अब मजा आया। वो आपने कहा हाँ बहुत आया, तो कहा कुछ तो दो यार, 5-5, 10-10 रुपया तो दोगे। ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो जादू कर रहा है उसका उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे कमजोर है। तीन लोग मिलकर लूट रहे हैं उसको। राज्य लूट रहा है, जमींदार और जागीरदार लूट रहा है, ये सब हथियारबंद लोग हैं, और महाजन लूट रहा है। यह है किसानों की दशा, दयनीय। लेकिन कुल मिलाकर कंपनी के काल से ठीक है। फिर वही वाली बात आ गई, लेकिन कंपनी के काल से ठीक है, कंपनी के काल की तुलना में ठीक है, तुलना में। कंपनी के काल की तुलना में, मिर्जापुर में कहती नहीं है, कंपनी के काल के तुलना में ठीक है। मिर्जापुर में कहती है ना कि बिहार से हमारा ग्राफ कम हुआ है क्राइम में, तो उसने कहा बिहार से तुलना क्यों कर रहे हो? कहा जिसकी स्थिति ज्यादा खराब होती है उसी से की जाती है तुलना, अच्छे को तो टक्कर दे नहीं पाओगे। कंपनी की तुलना में ठीक है, ये सारे फीचर हैं, लेकिन कंपनी की तुलना में ठीक है। यह है एग्रीकल्चर की दशा। अब यहीं पर एक काम करो, मजा आ जाए तुमको, पूरा भारत का पिक्चर क्लियर, और हमको लाके 100-100 करोड़ रुपया दे दो। अब यहीं पे एक काम करो, बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। क्या पिक्चर बन जाएगी, और क्या मेंस के आंसर लिखोगे, क्या एस्से लिखोगे, और क्या भाषण दोगे। अब यही ट्रायंगल कंपनी के काल का बना लो कि क्या हो रहा था कंपनी के काल में। फिर जब भारत आजाद हुआ तो पंचवर्षीय योजना, कृषि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना, कैसे किसान को एकदम नंगा कर दिया गया। और फिर ये जो मोदी जी का अमृत काल में बजट कृषि के लिए है, उसको सामने ट्रायंगल बना लो, कहां कैसे हम लुटे, कैसे बाहर निकलने की कोशिश किए, अब कहां जाना चाहते हैं, 4 ट्रायंगल बना लो, तो पूरी पिक्चर क्लियर।